तो कल ही यानी 4 मार्च को रॉबर्ट पैटिंसन की द बैटमैन मूवी रिलीज हुई और ये मूवी सच में ऑसम थी। और अभी तक इस मूवी को न जाने कितने थम्स अप कंटिन्यूअसली मिले जा रहे हैं। इसी के साथ हमें बैटमैन का एक्शन, रिडलर के ट्रैप्स एंड प्लानिंग और एल्फ्रेड का अनबिलीवेबल सपोर्ट बैटमैन के लिए, प्लस इसी के साथ हमें एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर का हिंट भी देखने को मिला जिसे हम सभी जानते हैं और ये कैरेक्टर बहुत ही बैडएस है। और जिन्होंने ये मूवी देखी होगी आई एम श्योर कि उन्होंने इसकी आइडेंटिटी गेस कर ली होगी। अब जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखी उनके लिए मैं इस मूवी का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, सो पे अटेंशन। एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। अब हैलोवीन के दिन एक सीरियल किलर के हाथों गॉथम सिटी के मेयर डॉन मिशेल जूनियर का मर्डर हो जाता है और वो सीरियल किलर खुद को रिडलर कहता है। अब बिलियनर ब्रूस वेन जो कि 2 साल से एज ए विजिलेंटे बैटमैन ऑपरेट कर रहा था, वो भी जीसीपीडी यानी गॉथम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। और फिर लेफ्टिनेंट जेम्स गॉर्डन को ये पता चलता है कि रिडलर ने बैटमैन के लिए एक मैसेज छोड़ा है, बट कमिश्नर पीट सैवेज लेफ्टिनेंट जेम्स गॉर्डन की मां बहन करते हुए कहते हैं कि उन्होंने एक विजिलेंटे को क्राइम सीन पे आने दिया और बैटमैन को वहां से जाने के लिए फोर्स भी करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि रिडलर ने सैवेज का भी मर्डर कर दिया है और बैटमैन के लिए एक और मैसेज छोड़ा है। जिसके बाद बैटमैन और गॉर्डन पता लगाते हैं कि रिडलर ने मर्डर के बाद मिशेल के कार में एक ड्राइव छोड़ा था और उस ड्राइव में मिशेल की एक लड़की के साथ की इमेज थी जिसका नाम था अनिका। At the Iceberg Lodge, a nightclub operated by mobster Carmine Falcone, Lieutenant Penguin। और फिर बैटमैन पेंगुइन से क्वेश्चन पूछता है बट वो इग्नोर करते हैं। तभी वो सेलिना को नोटिस करता है जो कि अनिका की रूममेट और गर्लफ्रेंड थी और वो वहाँ की वेट्रेस थी। बैटमैन के पास सवाल कई थे बट उनके पास आंसर नहीं थे, इसलिए वो सेलिना को वापस आइसबर्ग लॉज में भेज देता है कुछ आंसर ढूंढने के लिए। एंड देन बैटमैन डिस्कवर्स दैट सैवेज वाज ऑन फॉल्कोन्स पेरोल एज इज डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी गिल कोल्सन। जिसके बाद सेलिना सारी कम्युनिकेशन शट कर देती है जब बैटमैन उससे उसकी और फैल्कोन के बीच के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। उसके बाद रिडलर कोल्सन को पकड़ लेता है और उसके कॉलर में एक टाइम बम लगा देता है और उसे मिशेल का फनरल इंटरप्ट करने के लिए भेज देता है। और जब बैटमैन सीन पे पहुंचता है तो रिडलर उसे कोल्सन के फोन से कॉल करता है और धमकी देता है कि वो बॉम्ब डिटोनेट कर देगा अगर उसने 3 रिडल्स के आंसर नहीं दिए तो। जिसके बाद बैटमैन कोल्सन की हेल्प करता है पहले 2 सवालों का आंसर देने में, बट कोल्सन तीसरे सवाल का जवाब देने से मना कर देता है जो कि ये था कि नेम द इन्फॉर्मेंट हु गेव द जीसीपीडी इंफॉर्मेशन दैट लेड टू अ हिस्टोरिक ड्रग बस्ट एंडिंग मॉबस्टर सॉल मोरोनिस ऑपरेशन एंड डाइस। और तभी बैटमैन और गॉर्डन डिड्यूस करते हैं कि ये वो इन्फॉर्मेंट शायद पेंगुइन हो, इसलिए वो पेंगुइन को एक ड्रग डील तक ट्रैक करते हैं। और तभी उन्हें पता चलता है कि मारोनी का ऑपरेशन कभी खत्म नहीं हुआ था और कई सारे जीसीपीडी ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं। जिसके बाद सेलिना अनजाने में खुद को एक्सपोज कर देती है जब वो वहां पैसे चुराने के लिए पहुंचती है। और जब पेंगुइन भाग रहा था तब सेलिना को पता चलता है कि एक कार ट्रंक में अनिका के कॉर्प्स हैं। जिसके बाद बैटमैन पेंगुइन को अपनी बैट मोबाइल के थ्रू पकड़ लेता है, बट तभी फिर बैटमैन और पता चलता है कि रिडलर के ट्रेल को फॉलो करते हुए किसी पुराने ऑर्फनेज के रूइंस तक पहुंचते हैं जिसे ब्रूस के पेरेंट्स थॉमस और मार्था ऑपरेट करते थे। और तब उन्हें पता चलता है कि रिडलर उस ऑर्फनेज का ही एक रेजिडेंट था और वो वेन फैमिली के अगेंस्ट ग्रज होल्ड किए हुए था। और फिर हम देखते हैं कि ब्रूस का बटलर और केयर टेकर एल्फ्रेड हॉस्पिटलाइज्ड है क्योंकि उसने एक लेटर बॉम्ब ओपन कर दिया था जो कि ब्रूस के एड्रेस पे आया था। जिसके बाद रिडलर एक एविडेंस लीक करता है एलिजिंग दैट थॉमस हु वाज रनिंग फॉर मेयर व्हेन ही वाज मर्डर्ड हायर्ड फैल्कॉन टू किल अ जर्नलिस्ट for threatening to reveal embarrassing details about Martha's history of mental illness. ब्रूस जो अपने फादर को मोरली अपस्टैंडिंग मानते हुए बड़ा हुआ था confronts Alfred. Alfred confirms that Thomas asked Falcone to intimidate the journalist but decided to turn Falcone over to the police after learning of the murder. He surmises that Falcone had Thomas and Martha killed to prevent this. जिसके बाद सेलिना बैटमैन को बताती है कि फैल्कोन और कोई नहीं बल्कि उसका नेग्लेक्टफुल फादर था। और उसे पता चलता है कि अनिका वाज किल्ड बिकॉज मिशेल टोल्ड हर दैट फैल्कोन वाज द इन्फॉर्मेंट एंड रिजॉल्व टू किल हिम। तभी बैटमैन और गॉर्डन आइसबर्ग लॉज टाइम पे पहुंच जाते हैं
ताकि वो सेलिना को रोक सकें और फैल्कोन को अरेस्ट कर सकें, बट तभी रिडलर पास के एक बिल्डिंग से उस पर गोली चला देता है। अनमार्क्ड एज फोरेंसिक्स अकाउंटेंट एडवर्ड नाश्टन, द रिडलर इज इनकार्सिरेटेड इन आर्खम स्टेट हॉस्पिटल। जिसके बाद नाश्टन कहता है कि वो ब्रूस से एनवियस था क्योंकि उसके पेरेंट्स के मर्डर के बाद उसे सिंपैथी मिली जो कि उसे इग्नोर कर दिया गया था, एंड वांटेड टू पार्टनर विथ बैटमैन एंड बिकम ए सिमिलरली मास्क्ड विजिलेंटे। और तब बैटमैन गुस्से में नाश्टन को रिजेक्ट कर देता है। जिसके बाद बैटमैन को उसका अपार्टमेंट ढूंढते हुए ये पता चलता है कि नाश्टन ने गॉथम में जगह जगह कार बॉम्ब स्टेशन किए हैं एंड कल्टिवेटेड एन ऑनलाइन फॉलोइंग दैट प्लान्स टू असैसिनेट मेयर इलेक्ट बेलारियल। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन बॉम्ब्स के फटने से लोगों की गांड तो फटती ही है, साथ में पूरे गॉथम सिटी में बाढ़ आ जाती है। जिसके बाद एक इंडोर अरीना में एक शेल्टर सेट होता है जहां नाश्टन के फॉलोअर्स रियल को शूट कर देते हैं, बट उन्हें बैटमैन और सेलिना रोक लेते हैं। जिसके बाद सेलिना को लगता है कि गॉथम बचाने के परे है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ नाश्टन एक दूसरे इनमेट के साथ दोस्ती कर लेता है और बैटमैन अपना बैटमैन का काम कंटिन्यू रखता है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। तो ये था ब्रीफ एक्सप्लेनेशन द बैटमैन मूवी का। अब इस मूवी में दिखे उस इंटरेस्टिंग और बैडएस कैरेक्टर के हिंट और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन का एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस वीडियो से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है, और आप हमें ये भी कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट आप किस सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप मनी हाइस्ट के सीजन 1 का रिकैप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। सायोनारा। She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom.